सुपरस्टार सिंगर तलत महमूद के जीवन पर एक खास पेशकश, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से संगीत जगत को दिए नए सुर। इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। गाने की ये बोल और धुन मेरे कानों में अभी तक गूंज रही है और मैं अभी भी खुद को उसी नाटक की दर्शक दीर्घा में पा रही हूँ, जहाँ मैं कल शाम को बैठकर एक मधुर शाम का आनंद उठा रही थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 2 सितंबर 2024 की शाम दिल्ली के इंडियन इंटरनेशनल ऑडिटोरियम में हुए एक म्यूजिक ड्रामा की, जिसमें सुपरस्टार सिंगर तलत महमूद के जीवन को बहुत ही खूबसूरती के साथ दर्शाया गया था। ये नाटक एक किताब तलत महमूद द डेफिनेटिव बायोग्राफी पर बेस्ड था। इस किताब की राइटर सहर जमान न सिर्फ एक पूर्व पत्रकार रह चुकी हैं, बल्कि रिश्ते में तलत महमूद साहब की ग्रैंड नीज भी लगती हैं। शो के दौरान सहर से हुई मुलाकात में न केवल तलत साहब के जीवन से जुड़े कुछ अनकहे पहलू और कहानियां सुनने को मिली, बल्कि इस किताब को लिखते वक्त सहर की भावनाओं और अनुभवों पर भी खुलकर चर्चा की गई। सहर जमान सिंगर तलत महमूद की बेटी की बेटी हैं। बेशक सुनने में रिश्ता दूर का लगता है, मगर जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं उनकी करीबी को आंकना काफ़ी मुश्किल होता है। सहर भी अपने मुंबई नाना से दिल से जुड़ी थी। मुंबई नाना यानी कि तलत साहब। सहर कहती हैं, नाना जी मुंबई में रहा करते थे और इसलिए मैं उन्हें इसी नाम से पुकारती थी। आज भी जब मैं उन्हें याद करती हूँ तो यही नाम मेरे जहन में आता है। एक ऐसे परिवार का हिस्सा होने जहाँ तलत महमूद जैसे टैलेंटेड सिंगर्स का जन्म हुआ है, जहां घर के हर सदस्य के गले में सुर की देवी बैठी है। बावजूद इसके सहर ने कभी भी अपनी पहचान बनाने के लिए उनकी लोकप्रियता का सहारा नहीं लिया। वो कहती हैं, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि मैंने क्यों नहीं सिंगिंग में करियर बनाया। कम से कम मैं संगीत को सीख तो सकती थी, मगर मैंने इस पर बहुत बाद में ध्यान दिया और आज मुझे इस बात का पछतावा नहीं है। मगर मुझे खुशी है कि मैंने पत्रकारिता को चुना और आज इसी की बदौलत मैं ये किताब लिख पाई हूँ। हालांकि पत्रकारिता में 2 दशक बिताने के बाद भी मेरे बहुत कम दोस्तों को पता है कि मैं लेजेंड तलत महमूद के ही परिवार से हूँ, और जिन्हें पता भी है वो भी बहुत देर में इस हकीकत को जान पाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं नाना जी के नाम का सहारा लेकर कहीं पर भी आगे बढ़ूं। कहते हैं ना कि सफलता का स्वाद चखना आसान नहीं है। ये कहावत सहर के ऊपर एकदम फिट बैठती है। सहर ने जब ये तय किया कि उन्हें तलत महमूद के जीवन पर एक किताब लिखनी है तो रिसर्च वर्क उन्होंने अपने घर से ही शुरू किया था। मगर जैसे हर किसी के जीवन के कुछ खट्टे मीठे सच होते हैं, वैसे ही तलत साहब की जिंदगी में भी ऐसी कई रोचक घटनाएं घटी थीं जिनसे उनके परिवार के कुछ सदस्य राजी नहीं थे। सहर ऐसी ही घटना का जिक्र करती हैं। उन्होंने कहा, हम लखनऊ से हैं, तहजीब के उस शहर से जहां गायन और नृत्य को कला तो कहा गया, मगर इसमें हिस्सा लेने वालों को उस दौर में अच्छा नहीं माना जाता था। हमारे परिवार के लिए संगीत हमेशा से ही एंटरटेनमेंट का एक साधन था। ऐसे में घर वालों से बगावत करके तलत साहब संगीत के क्षेत्र में आए थे। इससे भी अव्वल उन्होंने गैर मुस्लिम को अपनी जीवन संगनी चुन लिया था। इन सब बातों का जिक्र मैं अपनी किताब में करना चाहती थी और किया भी, मगर अपने कई रिश्तेदारों की नाराजगी का सामना करके। हालांकि सहर अपने घर वालों के शुक्रगुजार भी हैं कि उन्हें तलत साहब के बारे में गहराई से जानने का मौका मिल गया। किताब लिखने के बाद सहर सोच ही रही थी कि आगे वो ऐसा क्या करें कि तलत महमूद को दुनिया और भी ज़्यादा करीब से जान सके। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सहर खुद ही बताती हैं। मेरे पास वेटरन डायरेक्टर सोहेला कपूर जी की तरफ से एक ऑफ़र आया कि क्यों ना हम मेरी लिखी किताब के आधार पर तलत जी के ऊपर एक म्यूजिक ड्रामा बनाएं। इसके बाद अनुराधा कौर दार जी ने इसे प्रोड्यूस करने का जिम्मा उठाने की बात कही। 2 लेजेंड्स जब मिलकर एक लेजेंड के लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार थे तो मैं पीछे क्यों हटती। बस यहीं से ड्रामा लिखने और उस हकीकत में स्टेज पर देखने का काम शुरू हो चुका था। बहरहाल तलत महमूद के
कई अनकहे किस्से हैं। इस वीडियो को लेकर क्या कहेंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए। नमस्कार।